तब मसीह यीशु दोबारा सागर तट पर चले गए। एक विशाल भीड़ उनके पास आ गई और वे उन्हें शिक्षा देने लगे। मार्ग में मसीह यीशु ने हल्फयास के पुत्र लेवी को कर चौकी पर बैठा देखा। उन्होंने उन्हें आज्ञा दी, मेरा अनुगमन करो। वो उठे और उनके साथ हो लिए। जब मसीह यीशु लेवी के घर पर भोजन के लिए बैठे थे, अनेक चुंगी लेने वाले तथा अपराधी व्यक्ति मसीह यीशु तथा उनके शिष्यों के साथ भोजन कर रहे थे। एक बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे हो लिए थे। मसीह यीशु को अपराधी व्यक्तियों के साथ भोजन करते देख व्यवस्था के शिक्षकों ने, जो वास्तव में फरीसी थे, उनके शिष्यों से प्रश्न किया, ये चुंगी लेने वाले तथा अपराधी व्यक्तियों के साथ क्यों खाता पीता है? ये सुन मसीह यीशु ने उन्हें ही संबोधित कर कहा, वैद्य की जरूरत रोगी को होती है, स्वस्थ व्यक्ति को नहीं। मैं धर्मियों का नहीं परंतु पापियों का उद्धार करने आया हूँ। योहन के शिष्य तथा फरीसी उपवास कर रहे थे। कुछ ने आकर मसीह यीशु से प्रश्न किया, ऐसा क्यों है कि योहन तथा फरीसियों के शिष्य तो उपवास करते हैं किंतु आपके शिष्य नहीं? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या कभी वर के रहते हुए उसके साथी उपवास करते हैं? जब तक वर उनके साथ है वे उपवास कर ही नहीं सकते। किंतु वो समय आएगा जब वर उनके मध्य से हटा लिया जाएगा, वे उस समय उपवास करेंगे। किसी पुराने वस्त्र पर नए वस्त्र का जोड़ नहीं लगाया जाता, क्योंकि ऐसा करने पर नए वस्त्र का जोड़ सिकुड़कर उस पुराने वस्त्र की पहले से अधिक दुर्दशा कर देता है। कोई भी नए दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं रखता, अन्यथा खमीर होकर दाखरस मशकों को फाड़ देती है। इससे दाखरस भी नाश हो जाता है और मशकें भी। नया दाखरस नए मटके में ही डाला जाता है। एक शब्बात पर मसीह यीशु अन्न के खेतों में से होकर जा रहे थे। चलते हुए उनके शिष्य बालें तोड़ने लगे। इस पर फरीसियों ने मसीह यीशु से कहा, देखो वे लोग वो काम क्यों कर रहे हैं जो शब्बात पर व्यवस्था के अनुसार नहीं है। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या आपने कभी पढ़ा नहीं, क्या किया था दाऊद ने जब वो तथा उनके साथी भूखे और भोजन की कमी में थे? महायाजक अबियाथार के समय में उन्होंने परमेश्वर के भवन में प्रवेश किया तथा समर्पित पवित्र रोटी खाई, जिसे खाना याजक के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए व्यवस्था के अनुसार नहीं था। यही रोटी उन्होंने अपने साथियों को भी दी। तब उन्होंने आगे कहा, शब्बात की स्थापना मनुष्य के लिए की गई है, न कि मनुष्य की शब्बात के लिए। ये भी सुनो, मनुष्य का पुत्र शब्बात का भी स्वामी है।